हाँ। और बहुत से दास दासियां थी, हाँ। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूरी देश के लोगों में वो सबसे बड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खरा व्यक्ति, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति, हर एक गलत कामों से दूर रहने वाला व्यक्ति इतनी संपत्ति का मालिक पॉसिबल है? बताइए। आप अपने ज्ञान को लगाइए, सोच को लगाइए, पॉसिबल है ऐसा? है? नहीं है। आप खराई से चलेंगे, हमेशा पीछे रहेंगे। आप बुराई से दूर रहेंगे, पीछे रहेंगे, बुराई करते रहेंगे आगे। लेकिन ये व्यक्ति इसलिए इतना संपन्न था क्योंकि ये खुदा के साथ चलता था। हालेलुया। आप चाहे जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, कोई मान्य नहीं रखती। सबसे बड़ी चीज है कि जब हम अपने जीवन को खुदा के साथ चलाते हैं। खुदा एक ऐसा परमेश्वर है हमारा जो अपने लोगों को उस समय भी नहीं छोड़ता जब वो इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी में होते कि उन्हें सब छोड़कर चले जाते, लेकिन खुदा उन्हें छोड़ता नहीं है। पता आपको परमेश्वर क्यों नहीं छोड़ता है जब सब हमें छोड़कर चले जाते हैं? क्योंकि उसने अपने कलाम में लिखकर दिया है कि बेटा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो जो उसने लिख दिया नहीं छोड़ूंगा, वो उस वायदे को कभी तोड़ता नहीं है। हम मनुष्य हैं, अपने वायदों को तोड़ देते हैं, लेकिन वो खुदा को अपने वायदों को नहीं तोड़ता। उसने अगर अपने दूतों को आज्ञा दी है आपके लिए, तो वो दूत आपके लिए है। आपको चाहे दिखे या ना दिखे, आप विश्वास करें या ना करें, वो आपके साथ हर पल रहते हैं। आपके घर के बगल में चोरी हो जाएगी, आपके घर के बगल में बुरा हो जाएगा, आपके घर के बगल में लड़ेंगे झगड़ेंगे लोग, लेकिन आपके घर में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप खुदा के हैं और खुदा ने अपने दूतों को आज्ञा दी है, वो आपके साथ रहते हैं। शैतान की औकात नहीं है कि वो आपके घर के अंदर, आपके जिस्म के अंदर, आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर सके। हालेलुया। वचन बतलाता है अय्यूब के बारे में कि वो ऐसा व्यक्ति जो इतना धनाढ्य था, इतना लखपति करोड़पति था, एक समय आया जब उसके बच्चे मर गए, एक समय आया जब उसकी संपत्ति चली गई, एक समय आया कि उसके पास से सब कुछ चला गया, सब कुछ भी नहीं था उसके पास, सिर्फ उसकी पत्नी के अलावा। और वचन ऐसा बतलाता है, अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, वो अय्यूब जो अपने बच्चों के लिए सवेरे उठकर प्रार्थना किया करता था, वो ये सोचता था कि मेरे बच्चे कहीं पाप ना कर दे, इसलिए वो परमेश्वर के पास चले जाता था और प्रार्थना करता था। और परमेश्वर का कलाम बतलाता है कि उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक बाड़े को बांध रखा है, एक सुरक्षा को बांध रखा है। वो सुरक्षा जो है उसको शैतान भेद नहीं सकता, उसको शैतान भेद नहीं सकता। भेदने का मतलब जानते हैं? आर पार निकल जाना। हमारी दृष्टि कई चीजों के आर पार निकल जाती है, लेकिन शैतान की दृष्टि परमेश्वर की सुरक्षा के आर पार नहीं जा सकती। हालेलुया। वचन इस बारे में बतलाता है, जब हम परमेश्वर के साथ सही रूप से चलते हैं, तब अगर हम परमेश्वर के साथ सही रूप से नहीं चलते हैं, तब हमारा जीवन कैसा होता है? असुरक्षित। एक परेशानी खत्म हुई नहीं की, दूसरी आने लग गई, दूसरी खत्म नहीं हुई की, तीसरी आने लग गई। भैया ऐसा हो गया, बहन ऐसा हो गया, कोई बीमार पड़ गया, अभी अभी तो डॉक्टर को दिखा के लाए थे, एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हालेलुया। आप समझ जाइए, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर गड़बड़ी।
हमारा जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं है। हमारा आत्मिक जीवन जैसा होना चाहिए वैसा है ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम इस बात को बताता है कि अय्यूब का जो जीवन था वो इतना अच्छा होने के बावजूद भी उसके पास से सब कुछ चला गया, तो वो खरा होना छोड़ देता, बुराई में शामिल हो जाता। हम लोग कहते ना, प्रभु हम तो इतनी अच्छी तरह से चल रहे थे, हमारा जीवन तो इतना अच्छा हो रखा था, है ना, लगातार डेली बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर प्रॉब्लम क्यों आ जाती है? प्रॉब्लम इसलिए आती है ताकि आप और अधिक आशीषों के हकदार बन सके, तब जब हमको बुराई नहीं। और वचन बताता है अय्यूब के बारे में, जब मेरे साथ पढ़ेंगे 10वां पर, 9वां और 10वां। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा से कहा, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? बस थैंक यू। लिखा हुआ है, घर से मत को फिर जाओ, जोर से पाएंगे। क्या लिखा हुआ है? क्या तूने उसकी और उसके घर की सबसे पहली चीज क्या बताई? घर। उसकी मतलब सबसे पहले अय्यूब परमेश्वर को सुरक्षा देता है, वो क्रम से ही देता है। हम जो अनुसरण काम करते रहते हैं ना, वैसे नहीं करता परमेश्वर।